कर्नाटक में कांग्रेस की जीत ने विपक्षी दलों का हौसला बुलंद किया है, लेकिन कांग्रेस के साथ क्षेत्रीय दलों की रस्साकशी भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने ममता बनर्जी की उस शर्त को ठुकरा दिया कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस चुनाव मैदान से हट जाए। Wherever is the Congress strong, in their respective 200 seat or something, what we have already calculated, let them fight. We will give support. No, nothing is wrong. But they have to see that they have to support the other political party also. I am giving you the support in Karnataka, but you are fighting against me every day. It should not be the policy. It is for everybody. If you want to get some good things, then you have to sacrifice yourself also in some area. एक जीत ने रीत बदल दी। कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड जीत से दीदी की तिरछी नजरें सीधी हो गई। कल तक हाथ के साथ से कन्नी काटने वाली ममता बनर्जी कांग्रेस को समर्थन देने को तैयार हो गई, लेकिन शर्त ऐसी रख दी जो कांग्रेस को गवारा नहीं हुई। पश्चिम बंगाल की नुमाइंदगी करने वाले वरिष्ठ कांग्रेसी और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन ने दीदी की शर्त को गर्त में डाल दिया। बड़ी निर्ममता से ममता की पेशकश को ठुकरा दिया। बिल्कुल लड़ेंगे, बंगाल में क्यों, हर जगह लड़ेंगे जहां जहां जरूरत पड़ेगी हमें। आज ये कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, ममता बनर्जी को लगते हैं कि अभी कांग्रेस पार्टी के साथ किसी हालत में समझौता के बिना वो चल नहीं पाएगी। कर्नाटक के चुनाव के पहले कभी आप लोग ये सुना है कि ममता बनर्जी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी को वोट दो, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को वोट देना जरूरी है? कभी कही होगी, सुने आपने? जितना अपोजिशन पार्टी है सब लोग बोल रहे हैं यूनिटी का बात, वो भी बोल रहा है, मगर बोलना और करने में काफ़ी फ़र्क है। देखना है असल टाइम जब आएगा क्या क्या कौन कितना करते हैं। तो बार बार बोला मिलकर ही लड़ेंगे, मगर कभी मिलकर नहीं लड़ा। लड़ाई का बाद मिला, जीतने का बाद। 3 गवर्नमेंट मनमोहन सिंह का बाद जो हुआ, चुनाव के पहले नहीं हुआ। चुनाव में सब अलग अलग लड़ा, फिर जीतने का बाद इकट्ठा करके गवर्नमेंट में मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट हो। लाल किले की कुर्सी पर कांग्रेस की दावेदारी को अक्सर खारिज करने वाली ममता बनर्जी बहुत पहले से ये कहती रही हैं कि अगर कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता चाहती है तो उसे बंगाल को टीएमसी के लिए छोड़ देना चाहिए। हालांकि कांग्रेस ने कभी भी ममता की चाहत को तवज्जो नहीं दी, लेकिन कर्नाटक की जीत ने जब दूसरे विपक्षी दलों को कांग्रेस के करीब आने को मजबूर किया तो ममता बनर्जी खामोश नहीं रह पाई। बात बंगाल से निकलकर दिल्ली की दहलीज तक पहुंच गई। विपक्षी एकजुटता की जिस ट्रेन को नीतीश कुमार लाल किले तक पहुंचाने की कवायद में जुटे थे, उसे भी नई रफ्तार मिल गई। लेकिन कांग्रेस से क्षेत्रीय दलों की शिकायतें खत्म नहीं हुई। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय ममता बनर्जी जी, केसीआर साहब और बहुत सारे दल इसी कोशिश में हैं कि कोई रास्ता निकले और जो दल जहां मजबूत है उस दल के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। कर्नाटक तो झांकी है और पूरा हिंदुस्तान बाकी है, पूरा देश बाकी है। कर्नाटक ने एक ऐसा दरवाज़ा खोल दिया है देश के लिए कि कर्नाटक की सामान्य जनता ने दिखाया है कि यहाँ की सामान्य जनता, देश की सामान्य जनता तानाशाही का पराभव कर सकती है, पराजित कर सकती है। जो 1978 में हो गया था, यही अब कर्नाटक से शुरुआत हो गई है। इसलिए हमने कर्नाटक की जनता का अभिनंदन किया। पहले 45 एमएलए की पार्टी माननीय नीतीश कुमार जी ने जब फैसला लिया तो लोग कहते थे कि इस अभियान का कोई औचित्य नहीं है, इसको कोई नोटिस नहीं ले रहा है, चाय पानी के लिए जा रहे हैं। लेकिन जब कर्नाटका चुनाव परिणाम आया है तो जब दक्षिण भारत से मुक्त हो गई भाजपा, तो उत्तर भारत में तो बहुत मेहनत करने की जरूरत है नहीं। भाई बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, अगर यही 4 राज्य में इनका बंगाल में 5 में नाप देंगे तो इनका दुकान बंद हो जाने वाला है। कर्नाटक के नतीजों से पहले ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश तक हर कोई कांग्रेस को ही विपक्षी एकजुटता की बाधा बता रहा था। खुद नीतीश कुमार भी अपनी पहली दिल्ली यात्रा में कांग्रेस को ही मिशन की राह का रोड़ा मान रहे थे। लेकिन दक्षिण भारत से कांग्रेस की झोली में आई जीत ने सियासत के सुर बदल दिए। पहले जो गर्म दिख रहे थे अचानक नरम पड़ गए। कई क्षेत्रीय क्षत्रपों के अरमानों पर पानी फिर गया। कुमार गौरव और ऋषिकेश के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।